देखिए, आज डिस्कस करने वाले हैं एक लाइट चैप्टर का क्वेश्चन है, क्लास 10th का। किसका? लाइट चैप्टर का है। ठीक है, क्लास 10th का है ये। चलिए देखिए, डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? वी विश टू ऑब्टेन एंड इक्वल साइज्ड इन्वर्टेड इमेज। ध्यान रखिएगा, दोनों वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्वल साइज, साइज इक्वल होना चाहिए किसका? इमेज का। और इमेज कैसी होनी चाहिए? इन्वर्टेड होनी चाहिए। ऑफ अ कैंडल फ्लेम on a screen kept at a distance of 4 meter from the candle flame। क्या कह रहा है? आपने एक कैंडल रखी, ध्यान से समझिएगा। ये आपने कैंडल रखी, ठीक है। आपको इस कैंडल की इमेज ऑब्टेन करनी है किसी स्क्रीन पर। ये स्क्रीन हो गई, ये स्क्रीन हो गई। आपको इसकी इमेज ऑब्टेन करनी है। We wish to obtain an equal size inverted image of a candle flame on a screen kept at a distance 4 meter। स्क्रीन कितनी दूरी पे रखी है? 4 मीटर। कहाँ से? कैंडल फ्लेम से। मतलब ये डिस्टेंस हो गया 4 मीटर। ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 4 मीटर कौन सा डिस्टेंस है? ये कैंडल, ये स्क्रीन, यानी कि ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। और इमेज कहाँ बनेगी? यहाँ बनेगी। तो ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस है 4 मीटर। डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज इज 4 मीटर। बहुत ध्यान से समझिएगा। इमेज स्क्रीन पे ही बनेगी ना, स्क्रीन पे इमेज हम ऑब्टेन करते हैं, तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या है? 4 मीटर। समझे जी? समझिए। नेक्स्ट देखिए, अब आगे कैसे करेंगे। कह रहे हैं तो नेम द टाइप ऑफ लेंस यूज्ड। लेंस बताओ यहाँ पर कौन सा लेंस लगाएं। लेंस दो तरह के हैं, या तो कनकेव लेंस लगाओ या फिर कन्वेक्स लगाओ। कौन सा ऐसा लेंस लगाऊं कि आपकी इमेज, इमेज का नेचर कैसा बोल रहा है? एक तो इक्वल साइज होना चाहिए। इक्वल साइज लिखा है। इक्वल साइज किसके? यानी कि हाइट ऑफ, हाइट किसकी? इमेज की। बराबर होनी चाहिए किसके? हाइट किसके? ऑब्जेक्ट के। इक्वल साइज का मतलब यही है कि जो इमेज की हाइट है वो ऑब्जेक्ट की हाइट के बराबर होना चाहिए, यानी HO इक्वल टू HI। इतनी बात समझ में आई? ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट बराबर होनी चाहिए, इक्वल साइज। इन्वर्टेड इमेज बननी चाहिए। इन्वर्टेड यानी कि रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बननी चाहिए। इन्वर्टेड का मतलब, अरे ऑब्वियसली स्क्रीन पर ऑब्टेन करनी है तो आपकी रियल इमेज होनी चाहिए, और रियल इमेज इन्वर्टेड होती है। वर्चुअल तो स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते। चलिए, लेट इट बी। अब इतना समझते हैं। हमारे पास यहाँ से दो इन्फॉर्मेशन निकल के आई। वो हमारी दो इन्फॉर्मेशन क्या है? ध्यान से देखिए, ये दो इन्फॉर्मेशन ये है कि डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज इज 4 मीटर। ये ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ इमेज बन रही है, इनके बीच का डिस्टेंस है 4 मीटर। दूसरा कि जो हाइट ऑफ इमेज है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है वो क्या है? बराबर है। इतनी बात समझे जी? समझ गए। अब आगे देखिए। अब मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर मैं एक बार दोनों पॉइंट लिख लेती हूँ कि हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट एंड इमेज के जो बीच का डिस्टेंस है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है, इनके बिटवीन कितना है? 4 मीटर का। ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, कनकेव लेंस की बात करते हैं। कनकेव लेंस में क्या ऐसा कुछ केस बनता है कि आपकी एक तो रियल और इन्वर्टेड इमेज बने, दूसरा ऑब्जेक्ट का जो साइज हो वही इमेज का साइज हो? क्या ऐसा कोई केस बनता है? दोनों का साइज बराबर हो, ऐसा कोई केस बनता है? जी नहीं बनता। कनकेव में इकलौता लेंस है आपके पास कन्वेक्स लेंस जिसमें ये केस बनता है। बताओ कब बनता है? करो विचार थोड़ा सा। जी तब बनता है जब आप ऑब्जेक्ट को 2F पर रखो। 2F समझते हो? ये कन्वेक्स लेंस, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर, ये F इसकी फोकल लेंथ, ये इसकी 2F डबल। ये F1 ले लो, ये F2, F1 ही लिखो, 2F1। यहाँ पर इस तरफ का फोकस F2 और ये 2F2।
अगर आप ऑब्जेक्ट को यहाँ रखो, यहाँ ऑब्जेक्ट रख दिया मैंने 2F1 पर, देखिए आपको ऑब्जेक्ट कहाँ रखा। अब रेज, इमेज बता रही हूँ आपको इमेज कैसे बन रही है। अब रेज यहाँ से पैरेलल गई, इसके पैरेलल गई प्रिंसिपल एक्सिस के, लेंस स्ट्राइक हुई। अब ये कहाँ से पास होएगी, प्रिंसिपल फोकस से पास होएगी। बिल्कुल प्रिंसिपल फोकस से पास करो जी, हो गए पास हो गए, ठीक है। यहाँ इमेज बन जाएगी, एक से तो बना नहीं सकते, दूसरी रे देखो, ये एक ऑप्टिकल सेंटर से पास हुई, ये यहाँ मीट होगी। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? तो यानी कि जब आपका ऑब्जेक्ट 2F1 पर था तब आपकी इमेज बनी थी, कहाँ बनी आपकी इमेज, 2F2 पर बनी। इतनी बात समझ में आई आपको? आपकी इमेज कहाँ बनी, 2F2 पर बनी। ध्यान से देखिए, इक्वल साइज बना इमेज का, बना है या नहीं बना है, बिल्कुल इक्वल साइज बना है, और रियल और इन्वर्टेड बनी है, रियल इन्वर्टेड बनी है। तो ये वो वाला केस हो गया, ये रे डायग्राम हो गया उस केस का। क्वेश्चन में बोला था कि आप रे डायग्राम भी ड्रॉ करो इसका, बिल्कुल ड्रॉ कर दिया अब हमने। हो गया पहला पार्ट आपका सोल्व। पहला पार्ट देखिए क्या कह रहा था, नेम द टाइप ऑफ लेंस यूज दैट शुड बी यूज्ड। कन्वेक्स लेंस यूज करना चाहिए। कौन सा लेंस यूज करना चाहिए, कन्वेक्स लेंस, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट शुड बी फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या हो, लेंस की, कौन से लेंस की, कन्वेक्स लेंस की। पहले बोल रहा है फोकल लेंथ निकालो आप कन्वेक्स लेंस की। चलो देखो कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ, फिर अगला पार्ट निकालेंगे। कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ निकालनी है। पहले मुझे एक बात बताओ, मैंने अभी बताया था आपको ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस कितना है, 4 मीटर। यहाँ 4 मीटर कहाँ आपको दिख रहा है, कहीं दिख रहा है 4 मीटर, दिखना चाहिए। यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस 4 मीटर होगा। ये स्क्रीन होगी ना जहाँ पर इमेज फॉर्म्ड हुई, बताओ इमेज कहाँ फॉर्म्ड हुई, इमेज फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन, यहाँ फॉर्म हुई, इसमें इस स्क्रीन पर इमेज फॉर्म हुई आपकी, इस पे इमेज फॉर्म हुई। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये इमेज होगी, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 4 मीटर। इतनी बात समझ में आई, बिल्कुल आई। यहाँ से यहाँ तक कितना है, 2F है। यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये भी 2F है। तो 2F प्लस 2F इक्वल टू 4F इक्वल टू 4 मीटर। बताओ ये बात समझ में आई या नहीं? ये 4F होगा कि नहीं होगा, ये 2F है, ये भी 2F है, तो ये 2F कितना हो गया, 4F, और ये डिस्टेंस कितना दिया है, 4 मीटर। तो 4F की वैल्यू होगी 4 मीटर, यानी F की वैल्यू होगी 1 मीटर आपकी। ये F क्या है, फोकल लेंथ, किसकी फोकल लेंथ, 1 मीटर की फोकल लेंथ आई। किसकी फोकल लेंथ आई 1 मीटर की, ये कन्वेक्स लेंस की। बताओ इतनी बात समझ में आई या नहीं? यानी कि कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ कितनी आ गई आपकी, 1 मीटर की फोकल लेंथ आ गई। और ध्यान रखिए जो आपकी कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, ठीक है जी, समझिए। अब अगला पार्ट देखते हैं। अब बोल रहा है एंड एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द कैंडल फ्लेम लेंस शुड बी प्लेस्ड। वो पूछ क्या, देखो कितने हल्का सा जस्ट ट्विस्ट कर दिया लैंग्वेज को, समझ में ही नहीं आ रहा कि पूछ क्या रहा है वो ये पूछ रहा है कि एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द कैंडल फ्लेम, कैंडल फ्लेम से कितने डिस्टेंस पर लेंस को रखा जाए, कैंडल फ्लेम से कितने डिस्टेंस पर लेंस को रखा जाए। यानी कि वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पूछ रहा है आपसे। वो क्या पूछ रहा है आपसे, फिर से देखिए, वो आपसे पूछ रहा है, देखो फिर से बताती हूँ आपको, एक बार समझो इस बात को। वो आपसे पूछ रहा है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द कैंडल फ्लेम, ये कैंडल फ्लेम होगी और ये लेंस हो गया, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द कैंडल फ्लेम द लेंस शुड बी प्लेस्ड। यानी कि वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पूछ रहा है आपसे। इतनी बात समझ में आई या नहीं? वो आपसे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u की वैल्यू पता करना चाह रहा है। बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। अभी आपने निकाला 4F की वैल्यू 4 मीटर, F की वैल्यू कितनी 1 मीटर। मुझे ये बताओ कि ऑब्जेक्ट रखा कहाँ पर था जी, 2F1 पर रखा था। कैसे जी, अरे अभी तो बताया
इस वाली फिगर में ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा था, 2f1 पर रखा था। इमेज कहाँ बनी थी, 2f2 पर बनी थी। ऑब्जेक्ट रखा कहाँ था, 2f1 पर रखा था। ये 2f1 ये था, यानी कि यही आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। तो आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हुआ, u 2f1 और कितना है ये 2 मीटर। बताइए ये ठीक है गलत है, अभी बताओ, गलत है ठीक है, गलत है, क्यों, नेगेटिव आएगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है, हमेशा नेगेटिव होता है, इतनी बात का ध्यान रखिए। बात समझे नहीं समझे, समझिए। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना आया, -2 मीटर का आया। तो आपका ये क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन ये था कि वी विश टू ऑब्टेन एन इक्वल साइज इन्वर्टेड इमेज कैंडल फ्लेम का, स्क्रीन पे रखा, डिस्टेंस 4 मीटर पर कैंडल फ्लेम से। आपको लेंस बताना था कौन सा यूज़ करना, जो कि कन्वेक्स लेंस हो गया, और फोकल लेंथ बतानी थी। फोकल लेंथ हमने बता दी, कितनी आई फोकल लेंथ, 1 मीटर निकली। और कितनी दूरी पर रखना चाहिए, 2 मीटर की दूरी पर रखना चाहिए, -2 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे। और रे डायग्राम भी आपको बता दिया मैंने, रे डायग्राम भी बता दिया आपको। हाँ जी, ये रे डायग्राम भी पूछा हुआ था एग्जाम में कि रे डायग्राम भी ड्रॉ करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।